जी राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। वैसे तो आजकल मैं 5 बजे जगती हूँ, बस मॉर्निंग वॉक से आकर के नहाए और उसके बाद पूजा वगैरह कर ली मैंने। इस टाइम मैंने बालों में लगा लिया कंघा। मैंने सोचा हल्के हल्के गीले हैं तो कंघा लगा लूँ, नहीं तो इसके बाद ज़्यादा ड्राई होने के बाद ज़्यादा बाल टूटते हैं। अभी लग पड़ी हूँ मैं अपने कामों में, जो मेरे मॉर्निंग के काम रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेड वगैरह झाड़ूंगी। आज फर्स्ट है मेरा और हस्बैंड जी का, तो इतना काम है नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पर क्लीनिंग का भी कर लूँ। और आज निकलना है मेरे को मार्केट के लिए। गांव जा रहे हैं हम, तो गांव से कभी रिलेटिव ने मंगाया होता कोई सामान या खुद के लिए भी लेकर जाना है, तो आज मार्केट निकलना है। तो मैंने सोचा उससे पहले जो भी मेरे काम है घर के उनको निपटा लूँ। और मार्केट से जब वापस आते हैं हम तो अच्छी खासी धूप होती है, और यहाँ तक तो 42-43 तक पारा आ गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी है, और इतनी लू वाली गर्मी में बाहर निकलना किसी जरूरी काम के लिए और वापस आकर घर के काम करने, खाना बनाना, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो इससे पहले जो है मैं पूरे सुबह के टाइम ही अपने काम निपटा लूँगी। अभी बना रही हूँ मैं बनाना शेक। जो हस्बैंड जी ने बोला एक ना हम मग बनाना शेक का पी लेते हैं, साथ में डाला था ड्राई फ्रूट, दूध ऐड किया, और बस एक मग हमने यहाँ पर ले लिया। क्योंकि दिन भर भूखे रहेंगे तो गर्मियों में इतना ही ज़्यादा भूखा रहना भी अंदर ना गर्मी कर जाता है। तो पहले तो हम यही लेंगे क्योंकि आज हमारा फास्ट है। हमारी तो सुबह ही हो चुकी है, क्योंकि आज ने मेरा और हस्बैंड जी का दोनों का फास्ट था। हम गए थे वॉक के लिए, उसके बाद आए, नहाए और पूजा पाठ सुबह ही कर लिया था। और अभी जो है ना पसीना आप देख सकते हैं। और एक तो ये देखो पूरा घुल गया है, इधर मैंने सिंदूर लगाया था। यहाँ पर इतनी गर्मी है, अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं नहाई भी हूँ। तो चलिए जी, जो मैंने अभी बनाना शेक बनाया उसको पी लेती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे। कहीं निकलना हमें जरूरी काम, हमारी गांव जाने की तैयारी हो रही है और सामान लेना कुछ एक, तो मार्केट निकलेंगे। पर इससे पहले मेरे को ना पूरा घर का काम कंप्लीट करना, जो आकर मेरे को ना मिले। तो चलिए मैं पहले काम में लग जाती हूँ अपने। तसल्ली से बैठकर हस्बैंड जी ने और मैंने यहाँ पर बनाना शेक पी लिया, और बच्चों ने भी बनाना शेक ही लिया था। दीक्षु आजकल जिम जा रहा है, तो वो तो सुबह ही चला गया था बनाना शेक पी करके जिम। साथ में वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करता है। और बच्चा प्रिंस ने बोला मेरे को भी यही पीना। तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट यही थी। ब्रेकफास्ट का मेरे को वर्क इतना है नहीं, पर मार्केट निकलने से पहले मैं अपने घर का काम पूरा करूँगी यहाँ पर कंप्लीट। तो सबसे पहले तो मैंने बाथरूम से ही शुरू किया। रात के हस्बैंड जी गए थे पार्टी में, तो वो वाइट शर्ट लगाकर गए थे। मैंने सोचा बस यही जो जरूरी है उसको मैं धुल लूँ, क्योंकि वाइट शर्ट के ऊपर ना थोड़े मैंने देखा दाग लग गए थे। तो मैंने बोला मैं धो ही देती हूँ। बस ऐसे बाल्टी में डिप किया था सर्फ में। साथ में जो मैं नहाई थी वो मेरा नाइट सूट था, वो भी मैंने साथ में भिगो दिया था। और जब लगे हाथों ये धुल दें वाइट कपड़े तो अच्छे से क्लीन हो भी जाते हैं, दाग लगने का थोड़ा कम डर होता है। पर जब हम रहने देंगे ना तो ये दाग पक्के हो जाएंगे, फिर ये निकलने वाले नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा इनको हाथों हाथ में धुल दूं। थोड़ी ये होता है कि चाहे जितनी नई शर्ट हो या कोई भी वाइट कलर के कपड़े, उनमें दाग लग जाए तो वो फिर कहीं ना पार्टी वेयर नहीं रहते, फिर वो आने जाने के लिए तो यूज होते नहीं है, और दाग वो अलग ही दिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चाहे मेरे को जितनी मर्जी जल्दी थी, मैंने सोचा मैं इसको क्लीन जरूर करूँगी। और साथ में जो मेरा नाइट सूट का था उसको भी मैंने भिगो दिया था, साथ ही लगे हाथों में धो लूँगी। आजकल मैं वैसे ही कर रही हूँ, जैसे कपड़े चेंज करते हैं बच्चे भी, मैं भी तो बाल्टी में मैं डिप करके धो लेती हूँ साथ में ही, जो एक दिन के लिए काम नहीं पड़ता है। कभी कभार बेडशीटें हो गई या सोफे कवर हो गए, तभी मैं बेडशीटें के लिए ही मैं मशीन लगा लेती हूँ।
और इसके बाद कर लिया था पूरे घर का मैंने डस्टिंग और अभी लगा रही हूँ पोछा। पोछा तो मेरा डेली लगता है और आजकल ज़्यादा कर मैं बस यही है, बैठ कर ही पोछा लगाना पसंद कर रही हूँ। गर्मियों में अच्छा खासा वेट लॉस होता है और बैठ कर पोछा लगाने से वैसे भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैं पोछा लगा रही थी ना, तो पूरा मेरे माथे में से पसीना टपक रहा था और हस्बैंड जी को लगी हुई थी जल्दी। ये बोल रहे थे कि कैंटीन का भी वर्क है और हमारा वर्क छूट जाएगा, जल्दी जल्दी कर ले। तो वैसे कैंटीन 9 बजे से पहले नहीं खुलती है, तो मैं अच्छी खासी 9 बजे फ्री हो चुकी थी काम करके। तो चलिए जी, अब हो गई है हमारी जाने की तैयारी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर दाल भिगोने डालनी है। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, साथ में जो हरी मुर्गी होती है, बस 2 दालें मैंने मिक्स कर ली है। इनको मैंने कुकर में ही डाल लिया और अच्छे से धुलकर मैं यहीं रहने दूंगी, क्योंकि अच्छी खासी ये भिगोई होगी ना तो बढ़िया ये गल जाएगी और कम टाइम में 3-4 विसल में ये बनकर रेडी हो जाती है। बस इसके बाद मैं हो गई थी रेडी, बस टोटली कपड़े लगाए और नहाई हुई तो थी और निकल पड़े हम अपने काम के लिए। अभी हमें यहाँ पर घूमते हुए कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया। 3 कैंटीन में गया और 3 बंद निकली और आज निकली छुट्टी। अब पता नहीं किस चीज की छुट्टी है आज और हमें पता नहीं था। हर एक बार ऐसा ही होता है। पिछली बार जब हम आए थे तब भी कितनी 3 कैंटीनें ढूंढी थी, उसके बाद सामान मिल गया था पर दिन हमारा वेस्ट नहीं हुआ था। पर आज तो हद ही हो गई, सारे घूम लिए और नेक्स्ट जा रहे हैं अभी 22 सेक्टर में, 22 में जाना 22 में जा रहे हैं, कुछ काम है। घर से सामान मंगाया होता है, गांव जा रहे हैं हम। छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों को भी और शायद इनको भी मिल जाए छुट्टी तो हम जाएंगे गांव। तो सामान मंगाया होता है रिलेटिव ने, तो चलिए पहले वो लेकर आते हैं। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं 22 की मार्केट में और गर्मी ना, आप यकीन मानिए, जो 5 मिनट ही लगे थे अंदर, जो शास्त्री मार्केट है अंदर पहुंचने में, ऐसे लग रहा था कि भट्टी चल रही है। आजकल इतनी गर्मी हो रखी है और अंदर जो शास्त्री मार्केट है वहाँ बेस्ट है, अंदर ही अंडरग्राउंड ये मार्केट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बढ़िया कान में डालने वाले झुमके थे ना, और प्राइस आप देखेंगे 50 रुपीज से शुरू है यहाँ पर, बढ़िया से बढ़िया जैसे मर्जी आप ले सकते हैं। मैंने एक जोड़ी यहाँ पर पसंद की थी, ली थी कहीं घूमने जाना हो। वैसे तो मैं जो ये आर्टिफिशियल होते हैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे कानों में ना ऐसे खारिश जैसी होती है और फट से पकना शुरू हो जाते हैं, उसमें ना पानी आ जाता है कान में। तो बस मैं तो पहनती हूँ गोल्ड के, पर कहीं पार्टी वेयर कहीं आना जाना तभी के लिए मैंने एक जोड़ी ले ली, जो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर और भी ले रहे थे, बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ पर पहुँच गए हम कपड़ों की शॉप पर। मैंने यहाँ 2 नाइट सूट पसंद किए थे, लिए भी थे। तो एक तो ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आ गया था मेरे को पसंद, और एक और लिया था। यहाँ इस मार्केट की मैं बात करूँ तो ऊपर बढ़िया फैन चले होते हैं और ऊपर जितनी भी मार्केट है छाँव ही होती है, पूरी एक ही छत है, यहाँ धूप में बिल्कुल नहीं घूमना पड़ता है। ये बेस्ट है यहाँ पर। गर्मी में चाहे हम निकलेंगे ना तो बस अंडरग्राउंड ही ये मार्केट है। यहाँ पर ना तो धूप, बढ़िया फैन चले हुए, चाहे आप 2 घंटे घूमो चाहे 4 घंटे घूमो, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिए थे नाइट सूट, और उसके बाद कुछ एक जो रिलेटिव ने सामान मंगवाया था वो भी मिल ही गया था, वो भी हमने ले लिया। और इतनी उसके बाद थकान हो गई ना कि पूछो मत। और यहाँ पर पीने लगे हम गन्ने का जूस। तो यहाँ पर ये बोल दिया था हमने इनको कि नमक ऐड मत करना, क्योंकि हमारा फास्ट है, तो फास्ट वाले दिन हम नमक
एक टाइम ही खाते हैं, तो अभी तो नहीं लेना था, हमने तो सिर्फ सिंपली गन्ने का जूस बनवाया। थोड़ी ठंडक आ गई, इतनी लू में तो दिन में निकला ही नहीं जाता, पर जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो करवाने ही पड़ते हैं। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम 5 बजे के करीब मिल रही हूँ। बस पहुँचे भी इसी टाइम थे, कोई 3 बजे के करीब घर पहुँचे थे और 2 घंटे आकर के अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था। और मैंने यहाँ कुकर में चढ़ाई थी दाल और उसके बाद हमने तरबूज कट करके खाया। जितना टाइम हम तरबूज खा रहे थे तो यहाँ पर पानी पूरा कुकर का नीचे गिर गया और बीच में ये कुकर मेरा ठीक हो गया था 3 लीटर वाला। अब दोबारा फिर से ये पानी फेंकना शुरू कर दिया इसने और मेरा काम यहाँ पर बढ़ गया। तो मैंने एक साइड कुकर रखा और फिर पूरी गैस की शेल्फ काउंटर और पीछे जो टाइल लगी हुई है दीवार में ना, पूरी शीटें लग कर गंदी हो गई थी। मैंने सोचा पहले क्लीन ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट खाना बनाऊंगी, नहीं तो ये एक बार जमा हो जाए पक्का तो दाल ये निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब ऐसे होता है ना, मेरे को बहुत आलस लगता है जब कोई खाना गिर जाता है या दूध गिर जाता है ना, तो इतना आलस लगता है कि अब कौन ही साफ करेगा। पर ये कभी कभी हाथ से ऐसे छोटे मोटे होते ही रहते हैं, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और दाल को तड़का लगा रही हूँ, सिंपली तड़का लगेगा, इसमें आज लहसुन प्याज नहीं डालेगा, सिर्फ खड़े मसाले ऐड करूँगी। बस खड़े मसाले वाली आज मेरी सिंपल दाल बनेगी। और जिस दिन हमारा फास्ट रहता है उस दिन मैं हमेशा दाल चावल ही हल्के हल्के बनाती हूँ, क्योंकि हैवी खाना इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जिस दिन फास्ट हो तो दाल और चावल बना लिए थे, साथ में बना ली थी चपाती। और बच्चों ने आज ना लंच में बाहर से जोमेटो से इन्होंने खाना मंगवाया था अपनी शौक का। जब हम मार्केट में थे तो उन्होंने कॉल किया कि मम्मा हमें ये मंगवाना। हमने बोला चलो मंगवा लो जो भी मंगवाना और खा लो, तो उन्होंने मंगवा करके खा लिया था जोमेटो से। और मैं शाम के टाइम का ये खाना भी बना रही हूँ, रात को ही हम अपना व्रत खोल लेते हैं। बस इसके बाद मैंने पूजा पाठ वगैरह किया था और अपना व्रत खोल लिया था। तो ऐसा जो है मेरा दिन निकला। और जब भी हम मार्केट निकले, खासकर इन गर्मियों में घर का काम हम गृहिणियों का पूरा निपट जाए ना, उसके बाद आकर हमें बेस्ट रहता है। आकर मेरे को कोई भी काम नहीं था, मैंने अच्छा खासा रेस्ट भी कर लिया। और अभी रात के खाने के बस सिर्फ कुकर में दाल रखी और तड़का लगाया चावल। ये टोटली आधे घंटे का काम था। पर सुबह के टाइम ये है कि जब तक अच्छी खासी गर्मी ना हो उससे पहले हमारा वर्क हो जाए ना, तभी तो बेस्ट है। इतनी गर्मियों में आजकल तो ना तो कुछ पच रहा है, और दूसरा ये है कि इतनी गर्मी में रात को नींद नहीं आ रही है। पिछले कल रात को मैं आधी रात को टाइम देखा था मैंने, तो 2 बजे के करीब था, अभी तक नींद नहीं पड़ी थी। और फिर बाहर एक तो हमारा जो एसी है वो लिविंग रूम में है, बाहर जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें है। तो फिर उसमें जाकर नीचे गद्दे बिछाए, गद्दे ले रखे हैं मैंने, वो बिछाए, फिर वहाँ जाकर सोई, तब जाकर उसके बाद नींद आई। और इतनी यहाँ पर भारी गर्मी हो रखी है। तो हमने खाया था अभी खाना, और दीक्षु ने बिल्कुल, देखो दीक्षु अभी ना नींबू पानी पी रहा था, बोला मेरे को भूख नहीं है, मैं लेट खाना खाऊंगा। तो हमने थोड़ा जल्दी खा लिया था, 7 बजे के करीब व्रत तोड़ लिया था। चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग पर, और मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए डे नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल।